अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लो, जिसमें हमने इस डैशबोर्ड को स्क्रैच से डेवलप किया था और इसको यहाँ तक सेटअप कर दिया था। लेकिन उसमें 2 पेजेस हमने होल्ड पे डाल दिए थे इस वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो इस वीडियो में हम इस डैशबोर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें थोड़ी सी चीज़ें फिक्स करने वाले हैं जो उसमें मुझसे छूट गई थी। क्या? सबसे पहले आपको नीचे लाइन चार्ट दिख रहा है जो मेरा वाटरफॉल चार्ट है, इसमें इसकी सॉफ्ट नहीं है लाइंस, तो उसको फिक्स कर देते हैं। लाइंस पे जाके स्मूथ करना है, तो अगर स्टेप वाला अगर आपने चूज किया तो आपको इस तरह का चार्ट मिलेगा। अदरवाइज हम स्मूथ करते हैं और डेटा लेबल्स को भी ऑन कर देते हैं ताकि हमें नंबर्स इसके शो हों। फिर अगर आप उसमें नोटिस करते तो मुझे ये जो कैटेगरी सेक्शन है इसमें शेडोज मिसिंग लगी, तो शेडोज हमें डालना ज़रूरी था क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर दिख रहा था स्क्रीन से। तो शेडोज डालने के लिए हम शेडोज के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके ये वैल्यूज अपने सेम सेक्शन में रख देना, कैटेगरी सेक्शन में, तो आपको सेम शेडोज मिल जाएगी। तो अगर आप शेडोज अपने अकॉर्डिंग भी रख रहे हो दैट्स गुड। तो शेडोज डालने के बाद हम अभी चलेंगे बाकी के पेजेस बनाने। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। अभी मेरी शेडोज आप देख रहे हो जो मेरी सेम थी उससे मैच कर रही, क्योंकि मैंने इसमें रख दी सेम वैल्यूज़। बट अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है, मेरा जो स्लाइसर पैनल है उसको मैंने फोर्स सिलेक्शन नहीं किया है। बेसिकली जब हम फोर्स सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो मेरा आइकन हो रहा है गायब, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाता है इसका स्लाइसर। हम दोनों पे कैटेगरी सेक्शन पे और इस वाले स्लाइसर पे दोनों पे फोर्स सिलेक्शन लगा देंगे ताकि ये मेरा डिफ़ॉल्ट पे ना जाए। उसके बाद तो ये है सोल्यूशन पिछली वीडियो का जो हमने सही से छोड़ दिया था, ताकि आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाओ। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का ट्राई नहीं करोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। तो हमने बस मेजर ड्रॉप नहीं किया था इस वाले कार्ड में, तो हम जैसे ही मेजर ड्रॉप करेंगे हमारा जो सेलर काउंट है वो फिक्स हो जाएगा। और मुझे कमेंट में बताओ किस किस ने ये वाली प्रॉब्लम खुद से सॉल्व की। हम चलेंगे प्रोडक्ट पेज पे और अब देखो आप टूल टिप, इस टूल टिप को भी हम इसमें वीडियो में बनाने वाले हैं और इस टूल टिप को भी बनाएंगे। टूल टिप बनाने के लिए मैं पहले पेज बना लेता हूँ उसका, प्रोडक्ट अंडरस्कोर टूल टिप मैंने ये नाम रख दिया है। आप अपने हिसाब से कर इसको ऐसे रख सकते हो। फिर हम चलते हैं कैनवास सेटिंग में, हमें इसमें मिलेगा एक ऑप्शन टूल टिप का, हम उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद कस्टम को चूज़ करेंगे और मैं उसकी हाइट और विड्थ अपने हिसाब से रख लूँगा। फिर से हम प्रोडक्ट पेज पे चलेंगे और प्रोडक्ट पेज पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो कैटेगरी सेक्शन है हम उस पेज पे ले आते हैं जो मेरा प्रोडक्ट वाला है और सिंक कर देते हैं टूल टिप वाले पेज से। सिंक करना ज़रूरी है, सिंक नहीं होगा तो ये मेरे जो डायनेमिक इमेजेस आ रही थी और डायनेमिक वैल्यूज़ आ रही थी वो वैल्यूज़ मुझे नहीं दिखेंगी जब मैं होवर करूँगा प्रोडक्ट पे। तो अभी हमें प्रोडक्ट डालने हैं। प्रोडक्ट डालने से पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये सही चल रहा है, मेरा सिंक हो गया है। अगर आप देखो कि एक दूसरे से सिंक है मेरा स्लाइसर। अब हम क्या करते हैं, इसका पहले कलर चेंज करते हैं। कैटेगरी सेक्शन का हमने हल्का सा ग्रे रखा था, इसका थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड सेपरेट करने के लिए। तो हम कलर को फिक्स कर देंगे दोनों पेजेस पे, ओवरव्यू वाले पे और प्रोडक्ट पेज पे, दोनों पे हमारा जब कलर हम सेम हल्का सा बैकग्राउंड से और अलग रख देंगे, थोड़ा सा डार्क कलर रख देंगे तो ये मेरा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी प्रोडक्ट सेक्शन पे। प्रोडक्ट सेक्शन बनाने के लिए मैं सिंपली प्रोडक्ट के नेम ड्रैग कर दूंगा तो आपको दिखने लगेंगे जो हमारे नेम थे प्रोडक्ट के वो दिखने लगेंगे। उसके बाद हम इमेजेस पे चल के इमेजेस भी चूज़ कर लेंगे। इमेजेस चूज़ कर लेते हैं लार्ज वाले से, जो सेम कॉलम है मैं सेम यूज़ कर लूँगा जो मेरा कैटेगरी में यूज़ है। फिर हम इसका टाइप फील्ड टाइप रख देंगे इमेज टाइप, फिट वाला नॉर्मल, तो ये मेरे नॉर्मल में आ जाएंगे। और कॉलम मैं रख दूंगा 4, रोज रख दूंगा 2। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। टाइटल को ऑफ कर दूंगा, कलर भी ऑफ कर दूंगा। इसके बाद अब धीरे धीरे आप देखना हम इसको मैच कर रहे हैं हमारे ओवरऑल थीम से। इस वाले प्रोडक्ट ग्रिड को मैच कर रहे हैं हमारी थीम से। थीम से मैच करने के लिए हम शेडोज भी डाल रहे हैं हल्की सी, और फिर हम इसके जो स्टेट वाले कलर हैं जैसे कि हमने कैटेगरी सेक्शन में हमारे किए थे तो वो भी सेम रख देते हैं। तो सेम रखते हैं तो आपस में जब थीम मैच करेगी
तो वो खुद पे खुद एट्रैक्टिव लगेगी। जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो या फिर डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो आप भी ये चीज़ याद में रखना कि आपको एक एक चीज़ को बारीकी से एक दूसरे से सिंक रखना है। कोई भी आपका कलर इधर उधर नहीं होना चाहिए, या आपकी इफ़ेक्ट ऐसे रखो कि आपके थीम से मैच करे। अगर आप देखोगे मैंने बटन्स भी उस तरीके की यूज़ किए जो मेरी ओवरऑल थीम से मैच कर रहे हैं। और जब मेरा ये सब हो जाएगा तब हम चलेंगे जर्नल पे और इसकी टूल टिप कर देंगे ऑन। टूल टिप ऑन करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेंगे 2, तो इसमें रिपोर्ट पेज रहने देंगे और नीचे वाले में आपको दिखेगा हमारा जो हमने टूल टिप पेज बनाया है वो। उसको सेलेक्ट करने के बाद तो अब हम प्रोडक्ट व्यू पेज को बनाएंगे और उसके लिए भी सेम हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट नेम को डालते हैं न्यू वाले स्लाइसर में। उसके बाद हम उसके कॉलम्स और रोज सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो और टाइटल और बैकग्राउंड का कलर ऑफ कर देंगे। फिर हम इसमें इमेज ऐड करेंगे, वही लार्ज कॉलम से उठाएंगे इसमें इमेज और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। फिर इमेज फिट में किया था नॉर्मल वो कर देंगे और कॉलम मुझे 8 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं 8 भी ले सकता हूँ, 9 भी ले सकता हूँ। मैं बेसिकली इसकी हाइट विड्थ को ले रहा हूँ बिकॉज इमेज की विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको मैच करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम चलेंगे बटन्स पे, बटन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे और इन बटन्स को मैच करेंगे हमारी थीम से। हल्की सी शेडोज ऐड करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हल्की सी शेडोज और बॉर्डर्स ऑरेंज वाले जो लोगों से मैच करें ताकि मेरे ये बटन स्लाइसर से मैच हो। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी जो स्टेट वाली प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज करेंगे कि ऑन प्रेस पे क्या इसकी स्टेट रहे, सेलेक्टेड पे क्या स्टेट रहे। तो बेसिकली ये इसलिए है, मान लो मैंने प्रेस करा तो कौन सा इफेक्ट आना चाहिए, या फिर मैंने होवर करा उस पर तो उस पर कौन सा कलर का फील आना चाहिए। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज इसलिए यूज़ करते हैं। अब देखो आप चेंज हो रहा है कलर। तो अभी मैं सिलेक्टेड पे आ रहा है ब्लैक, तो मैं ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे वाइट चाहिए। जैसे मैं सिलेक्टेड यूज़ करूँगा वहाँ पे कर दूँगा वाइट, तो ये सिलेक्टेड वाइट आ गया। लेकिन अब मेरी वैल्यू की स्टेट चेंज हो गई, तो वैल्यू के लिए भी पावर BI में अब स्टेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लूँगा तो मेरा ये अब सही से चल रहा है जैसे मुझे चाहिए था। तो बेसिकली मेरा ये स्लाइसर सही हो गया। लेकिन अब ये देख रहा हूँ अब स्क्रॉल हो रहा है वर्टिकली, तो हॉरिजेंटल के लिए मैं ओवरफ्लो में जाके हॉरिजेंटल वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा, तो मेरा ये अब हॉरिजेंटल स्क्रॉल होगा। आप पेजिनेशन भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्क्रॉल यूज़ करो। मैंने स्क्रॉल यूज़ किया है बिकॉज स्क्रॉल करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू बार बार एरो बटन पे क्लिक करना। उसके बाद हम इस कार्ड वाले को जो टूल टिप है इस पे से इमेज उठाएंगे और इमेज को यहाँ लगा देंगे। इमेज लगने के बाद हम इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज से छेड़ेंगे और उसकी बॉर्डर्स वगैरह हटा देंगे और इमेज में हल्की सी शेडो ऐड करेंगे ताकि वो हमारी थीम से मैच कर सके। तो हल्का सा ग्रे कलर डाल दिया है, तो अब ये इमेज स्क्रीन से थोड़ी बाहर आती दिख रही है। तो अभी आप देखो इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, कुछ वैल्यूज़ ऐड किए, तो वो वैल्यूज़ भी ऐड कर लेंगे अभी चल के। उससे पहले मैंने एक शेप लेके, आपने देखा होगा वो डाल रखी है लेयर, तो मैं उसको वाइट कलर से डाल रखी है, मैं उसको कर लेता हूँ। तो वाइट लेयर डालने के बाद मैं इस पर भी नंबर्स भी रखूँगा, जो इस पर नंबर्स हैं इसकी बॉर्डर्स वगैरह हटा दूंगा और इसमें भी हल्की सी शेडो ऐड कर दूंगा लाइट ग्रे की। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट नेम भी डालना है और प्रोडक्ट नेम मैं इसमें शेप में लूँगा बिकॉज मैं डायरेक्ट लूँगा या कार्ड वाला चूज़ करूँगा ऑप्शन, उसमें मेरा टेक्स्ट कट जाएगा। तो मैं शेप लेके उसका टेक्स्ट ऑन करूँगा और FX में जो प्रोडक्ट का नेम है वो चूज़ कर लूँगा। अगर नेम ज़्यादा बिग हुआ, ज़्यादा बड़ा हुआ, तो वो नेम मेरा प्रॉपर आएगा पूरा नीचे तक, वो आगे से स्प्लिट नहीं होगा या फिर वो डॉट डॉट करके आता है, वैसा करके नहीं आएगा। इसलिए मैंने शेप यूज़ की यहाँ टेक्स्ट के लिए, तो मेरा ये काम सही से करेगा नेम वाला। के बाद नंबर्स जो हमारे हैं अब उन्हें डालने के ट्राई करते हैं। देखो कुछ नंबर्स हमें मिल जाएगा, जैसे कि सेल वाला नंबर है और वो हम डाल देते हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके। फिल्टर सेल उठाएंगे और उसमें अगर हम देखेंगे ऑलरेडी हमने 2 मेजर्स बना रखे हैं, वो रीयूज़ कर रहे हैं उन मेजर्स को, उन मेजर में से सेल वाला एक यूज़ कर लेंगे, यूनिट्स वाला। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ,
अब देखा आपने, जो मैंने मेजर बनाए थे वो मेरे रीयूज हो गए यहाँ पे। इसलिए मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूँ कि पहले आप बेस मेजर बनाओ, मेजर को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करो। तो मेरे को मेजर नहीं बनाना पड़ा उसमें मैंने ये सेम मेजर यूज़ किया और ये वाले मेजर मेरे यहाँ पे भी यूज़ हो गया। तो ये एक बेटर टेक्निक है और अच्छी टेक्निक है, आप यूज़ कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स पे कि मेजर्स को बनाओ और उसको रीयूज कर लो। तो अभी मैंने एक यूनिट्स का रखा है यहाँ पे और एक रखा है सेल। मेरे सेल वाले में सेल आएगी, यूनिट्स वाले में यूनिट्स आएंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेटस वाला एक डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना कितने मेरी सेल रिटर्न हुई, कितने का मुझे बेसिकली लॉस हुआ, जो मेरे प्रोडक्ट गए या फिर जो भी प्रोडक्ट गए वो बिके नहीं, मेरे वापस आ गए मेरे को या रिटर्न आ गया। उसके बाद हम रिव्यू भी निकाल लेंगे इसी सोर्स में से। आपको एक रिव्यू का कॉलम मिलेगा, उसमें से आप नंबर्स ऑफ रिव्यूज़ निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सम किया है, जितने भी रिव्यूज़ हो सम होके मिल जाए मेरे को। कॉपी पेस्ट करके मैंने जो मेजर बनाया रिव्यूज़ वाला वो डाल दिया इसमें। देन मेरे को यहाँ पे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो अभी ये सही नहीं चल रहा है बिकॉज मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं करा है। तो अब देखो आप 7 रिव्यूज़ हैं इस पर सेलेक्ट होके आ रहे हैं। बट अभी आपने देखा मुझे एक इशू मिला कि मेरे को ब्लैंक शो हो रहा था, अगर कोई वैल्यू नहीं थी उसमें। तो मैं उसको हैंडल करूँगा, मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ मेरी वैल्यू ब्लैंक है तो 0 कर दो, अदरवाइज वैल्यू। तो यहाँ पे अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू मिल जाएगी, ब्लैंक के केस में ये 0 रिटर्न कर देगा यहाँ पे, या 0 वैल्यू हो जाएगी। तो ब्लैंक ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये केस लगाया। तो कहीं कहीं पे आपको और वैल्यूज ये मिलेंगी, तो वहाँ पे आप ये खुद से अप्लाई कर सकते हो ये वाला मेथड, अब ब्लैंक को 0 से रिप्लेस करके। अदरवाइज अब नया जो कार्ड आया है उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें ये वाला ऑप्शन पहले से ही मौजूद है ब्लैंक को हैंडल करने वाला। और यहाँ पे हम रीनेम कर देते हैं हमारे जो भी कार्ड्स हैं उनको। तो रीनेमिंग और ये सब आप खुद अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अपने रिपोर्ट के हिसाब से, अगर आपका जो भी दिमाग चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद आपने देखा होगा एक डेट के लिए हमने रखा था कि हम डेट के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स निकाल सकें, उनके रिव्यूज़ वगैरह या यूनिट्स वगैरह। तो हमने एक डेट वाला स्लाइसर यहाँ पे लगाया था, और यहाँ पे स्लाइडर मैं ऑफ कर देता हूँ, आप स्लाइडर लगा सकते हो। बेसिकली स्लाइडर से भी चूज़ कर सकते हैं डेट बिटवीन में, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डेट वाला लगा दिया। इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं किया है, वरना इसको भी अगर आप बोलो इम्प्रूव करने को तो इम्प्रूव करते एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव भी बना सकते हैं इस वाले पेज को। तो अभी के लिए यही है, और इसको सेम स्मूथ कर देते हैं इस वाटरफॉल चार्ट को, और एक्सिस में टाइटल ऑफ कर देते हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि टाइटल्स वगैरह आप ऑफ रखो, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादातर यूजलेस ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी का डेटा है उसे समझ में आता है कि वहाँ पे डेटा कौन सा आ रहा है। अगर मेरे मंथ यहाँ पे डेट पड़ी थी तो डेट दिख रही है मुझे कि जून जुलाई ये डेट है, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं हुआ। अभी आप देखो ये वाला पेज मेरा आई थिंक सेटअप हो गया है प्रोडक्ट व्यू का। तो अब हम प्रोडक्ट पे चलते हैं और देखते हैं टूल टिप। तो टूल टिप में अभी डायनेमिक इमेजेस आ रही हैं, तो अब हमें ये वाला डेटा चाहिए हमारे टूल टिप पेज पे। और जब हम ये डेटा फिट कर देंगे वहाँ पे, तो डेटा भी फिल्टर हो के आएगा प्रोडक्ट के हिसाब से। जब भी कोई मैं प्रोडक्ट पे ओवर करूँगा तो डायनेमिक डेटा उसमें फिल हो जाएगा टूल टिप वाले पेज में। तो मैं इसको कॉपी यहाँ से कर लूँगा, इसलिए हमने पहले ये वाला पेज बनाया था, कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा। पहले हम इसका पेज साइज़ नॉर्मल रखेंगे, वरना ये मेरा सब हाइड हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा पेज है, ये छोटा पेज होगा। तो पहले साइज़ आप नॉर्मल रखना, उसके बाद इसको सेट करना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अंदाजे से। तो मैं भी अंदाजे से इसको यहाँ पे फिट सब नंबर्स को लगाऊंगा हाइट विथ के अंदाजे से, और साइज़ छोटे से छोटा रखूँगा, क्योंकि अभी जब मैं इसको टूल टिप बनाऊँगा ये पेज हो जाएगा छोटा। तो इस वजह से मैं छोटे से छोटा साइज़ रखने का ट्राई कर रहा हूँ, ये मेरा सही हो जाएगा टूल टिप। तो टूल टिप आप यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक अब इस वीडियो के बाद और पिछली वीडियो के बाद आपको टूल टिप में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और टूल टिप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। तो अभी चार्ट को भी लगा देते। तो अब जब भी मैं प्रोडक्ट व्यू पे कोई भी प्रोडक्ट पे होवर करूँगा, मेरा डेटा फिल्टर होके आएगा
जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा या इमेज होगा। अभी मैं साइज़ पहले जो था वही रखता हूँ, 333/600 मैंने ये साइज़ रखा है। देखो जैसे कि अब देखा आपने, ये हाइड हो रहा था। चलो हम छोटा कर देते हैं चार्ट्स को और अपना थोड़ा साइज़ छोटा कर देते हैं टूल टिप का, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्क्रीन घेरेगा ये मेरा टूल टिप, इसलिए हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, 650 कर देते हैं। आई थिंक ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, इतना चलेगा। अब देखो आप ब्लैंक वाला जो इशू आ रहा है रिटर्न्स में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो अपने हिसाब से। चलो हम फिक्स कर देते हैं इसको। तो ऐसे आपको इश्यूज हो सकता है पिछले वाले वीडियो ओवरव्यू पेज पे भी दिखे, तो आप उस पर भी ये सेम मेथड लगा के फिक्स कर लेना ब्लैंक वैल्यू को। ब्लैंक अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। तो अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई कर दिया और यहाँ पे चल के इसमें वैल्यू को सही कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसमें कॉलम डालता हूँ मंथ का कॉलम डालता हूँ और मंथ में डेट से। तो मैंने अमेज़ॉन डाला, डेट डाला, यहाँ पे मैंने MM डाल दे तो मुझे अब मंथ मिल जाएंगे। तो अब देखो आप मंथ वाला मिल गया। अब मैं इसको मंथ यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा बिकॉज ये डेट मेरी सही नहीं लग रही है मुझे। अब देखो आप क्लीन हो गया एकदम डेट भी इसकी। तो अब जब भी मैं ओवर करूँगा तो मुझे सही मिलेगा डेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और ऐसी वीडियोस और चाहिए कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।